हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ब्लड मून आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अ टाइम टू गिव rather than टेक, nothing will come of this situation. ओके, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपकी जो ड्रीम्स है, आप जो सोच रहे हो इस समय पर, ठीक है, जो करना चाहते हो, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। कैंसर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से ही माइंड में सोच रखी है, पर आप उसके लिए शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हो या उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने प्लान्स को थोड़ा सा अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड में उसे एक्शन में लेकर आना है, उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल, या फिर हो सकता है कि आप जो देख रहे हो ड्रीम्स है वो थोड़े से इमेजिनरी हैं, उसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल शिफ्ट देने की ज़रूरत है कि वो रियल वर्ल्ड में भी वो साकार हो सके, पॉसिबल हो सके। तो उसके लिए भी कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो जिस तरह से, चाहे आपका ड्रीम कुछ आपके मैरिज से है, लव लाइफ में है, रोमांटिक वे में है, या तो कह लीजिए करियर प्रोफेशनल वे में है। तो जो भी है, मतलब अगर वो इमेजिनरी है, आपको ऐसा लग रहा है बस ये हो जाए, ऐसा हो जाए, पर उसको होने के लिए आपको भी या तो अपने अंदर कुछ चेंज लाना होगा, या उस तरह के एक्शंस लेने होंगे कि आप वो चीज़ को, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपके ड्रीम्स है, वो आप फुलफिल कर पाओ। ठीक है, और शायद इस समय से आपको इस चीज़ के लिए पुश किया जाएगा। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप वो एक्शंस लेना अब शुरू करोगे। ठीक है, अब इस डिपेंड ना कि आप इस मैसेज से कितना क्या ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर आप देखिए, ये चीज़ें जो भी है, एक्शन आप ही को लेना है, अगर अंदर से नहीं आएगा, आप एक्शन नहीं ले पाओगे उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, ये एनर्जी, ये अर्ज कि मुझे करना है। ठीक। साथ ही साथ अ टाइम टू गिव रेयर एंड टेक, ये समय ऐसा है कि जिसके बारे में आप किसी से भी कुछ रिसीव करने के बारे में ना ही सोचें। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखें, इस समय पे अच्छा है। आप कितना किसी के लिए कर सकते हो, उस चीज़ में रहिए। वैसे तो कैंसर है ही ऐसे, हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरों को सबसे पहले रखते हैं और आप दूसरों के बारे में सोचते हो। इस समय पे भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। कुछ लेने के बारे में मत सोचो, जितना कुछ दे सकते हो, किसी के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, करो। बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है, ठीक है? लेकिन उसका एंड में जाके कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है? तो कोई चीज़ है इस समय पे कैंसर, जो हो सकता है आपको थोड़ा-सा परेशान कर रही हो, क्योंकि अभी आपको जो चीज़ परेशान कर रही हो इस समय पे अभी शायद वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या कुछ समय बाद वो चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। तो अभी चूँकि या तो आपका काम हो जाएगा, या तो वो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अभी इस समय पे आपके इमोशंस हाई और लो होंगे, जिसकी वज़ह से आप हो सकता है किसी चीज़ पे बहुत वरी कर सकते हो, किसी चीज़ पे बहुत सोच सकते हो, पर बाद में क्या होगा, 2 दिन बाद वो आपके लिए मायने भी नहीं रखेगी। ठीक है? इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। ओके, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेमोरीज, वाओ, रिमेम्बरेंस। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एल्बम्स देख रहे हो, कुछ याद कर रहे हो। चाइल्डहुड एल्बम्स हो सकती हैं, ये मैरिज की एल्बम्स हो सकती हैं, कोई भी एल्बम्स हो सकती हैं जिसमें आप मेमोरीज, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम एल्बम के थ्रू ही पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं। आजकल तो लोग गैलरी में, फ़ोन की गैलरी में सब रखते हैं, और बस यही है कि पुरानी चीज़ों को याद करना, वो फ़ोटोज़ देखना, उस तरह का। साथ ही साथ यहाँ पे आप में से कुछ लोग के लिए रियूनियन भी है। आप अपने पार्टनर से दूर थे, बात नहीं हो रही थी या मिल नहीं पा रहे थे, तो अब मिलोगे भी तो वो भी अच्छा लगेगा, आपको याद आएगा, मतलब वही है। मेमोरी क्रिएट करना भी यहाँ पे कहीं न कहीं आपके लिए हो सकता है। इटर्नल लव, वाओ! अपने पार्टनर के साथ आप ये चीज़ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये फीलिंग आपको आने वाली है कि इसी पर्सन के साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। इटर्नल लव, यस। डे ड्रीम, यस। डे ड्रीम तो आप कर रहे हो, लेकिन वही है ना, उसको प्रैक्टिकल प्लान
मतलब प्रैक्टिकली उसको भी पुश करना, क्योंकि ये कहीं न कहीं कुछ लोग के लिए डे ड्रीमिंग में इल्यूज़न भी होता है, आप बस सोच रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है, पर रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है? तो वो भी यहाँ पर आता है। हाँ, लेकिन आप में से काफ़ी लोग पॉज़िटिव भी अपनी लाइफ़ को लेके दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। और आपके गुस्से करने की ना कोई वजह नहीं होगी, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, क्योंकि उससे कुछ निकलेगा नहीं, गुस्से से कुछ हासिल आपको होगा नहीं। सेविंग्स वगैरह पे आप ध्यान दोगे, ठीक है? सेविंग करोगे अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए, इन चीज़ों पे आप सोचोगे ज़रूर। लिव एंड लर्न, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो, या आपके अंदर वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट हो रही है। काम का ओवरलोड बहुत हो सकता है आपको, आपके ऊपर, ठीक है? ये हो सकता है कि इसी बीच आपको काम बहुत ज़्यादा मिल जाए, ठीक? प्राइड, किसी चीज़ का घमंड भी आपको रहेगा, प्राइड भी रहेगा, ठीक है? या ईगो हो सकता है, या सेल्फ वर्थ भी हो सकता है, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे। फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ अच्छा समय बिताते दिख रहे हो। बॉटम में लॉस, कोई चीज़ है, आप में से कुछ लोगों को कोई चीज़ दुखी पहुँचा सकती है, जो पास्ट में हो चुकी है, जिस चीज़ को आप खो चुके हो, उसका दुःख आपको हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रहे। इस समय पे इमोशंस हाई एंड लो होते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें याद आ जाती हैं ना इंसान को, पास्ट में हुई चीज़ें, तो वो भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। पर आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ईगो, आपका प्राइड सबसे बड़ा होने वाला है इस समय पर। साथ ही साथ यही वजह हो सकती है कि आपको थोड़ा गुस्सा वगैरह भी आ सकता है। और यहाँ पे हो सकता है आपका काम में कम मन लगे, ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम, आपको अपना ध्यान रखना होगा। जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी से कोई कनेक्शन हो सकता है, यूनिवर्सिटी साइड। मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। फाइनेंशियली गेन, फाइनेंशियली ब्लेसिंग आ रही है। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम, मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड वैसे ऑलरेडी है, आप ना, आप आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको रिजॉल्व कर लेते हो, उसमें से बाहर आ जाते हो, आप कर ले जाते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ आप में। देखिए, चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल तो लाइफ में हमेशा आते हैं, हर किसी के आते हैं, किसके नहीं आते, पर आप उसमें से कैसे बाहर निकलना है, कैसे हैंडल करना है, आप काफ़ी उसमें प्रो हो चुके हो। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, वाओ, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिल रही है और मटेरियल वेल्थ भी मिल रही है। और अभी हमने देखा भी था, मनी पाथ का कार्ड आपके लिए आया था यहाँ पर। वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, ये वुमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप किसी वुमेन से डील कर रहे होंगे। क्वाइंस, मनी विल बी कमिंग टू यू, यस। फाइनेंशियली ब्लेसिंग ही है आपके लिए इस समय पे बहुत सारी। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, आप में से काफ़ी लोग किसी लॉ से कोई कनेक्शन हो सकता है, आपका कोई केस चल रहा है या कोई केस चल सकता है इस समय पे। अनसेटल्ड टाइम, यू नीड टू प्लान अहेड, ठीक है? आपको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, आप प्लान ज़रूर करो, लेकिन इस समय पे कोशिश करो एक्शन कम लो, कुछ रुक के एक्शन लो, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप गिविंग एनर्जी में ज़्यादा ही इस समय पे रहोगे, पर कोशिश करिए किसी भी तरह से इल्लीगल चीज़ों के पीछे मत पड़िए, इल्लीगल काम मत करिए, या फिर किसी तरीके से इस समय अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस, या फिर ज़रूरी नहीं कोर्ट केस ही हो, आपको जस्टिस भी मिल सकता है, ठीक है? पर लॉ से कोई कनेक्शन आपका हो सकता है, या कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा आ रहा हो जो लॉ कर रहा हो, या आप लॉ कर रहे हो, ठीक है? या लॉ कर सकते हो, तो इस तरह का भी माइंड में आ सकती चीज़ें, तो ये चीज़ें कोई ना कहीं आपसे कनेक्शन हो सकता है। ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर